आर्या, तुम ही इसको समझाओ। मैंने सारी जिंदगी से किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया। मेरी सारी जिंदगी का एहसास है ये। तुम्हें पता है, मैं सारी सारी रात सो नहीं पाती, उठ उठ कर देखती हूँ कि कहीं एक उल्टी सीधी हरकत ना कर ले। ये मेरे लिए कितनी कीमती है, इसे ये एहसास तो होना ही चाहिए ना। आप परेशान नहीं हो खाला, मैं समझाती हूँ फरियाल को। चाय पियोगी? जी अच्छा, मैं भिजवाती हूँ। फरियाल, खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, उन्हें भी तकलीफ पहुंचा रही हो। उन्होंने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल किया है, तुम्हारी पसंद को माना है। तुम्हें देख के वो बहुत डरी हुई हैं। मत करो प्लीज ऐसा, मत परेशान करो उन्हें। और तुम नहीं समझोगी मरियम, तुमने कभी मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता हो, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। हमाद ने मुझे चीट किया है, उसने मेरी जगह किसी और को दे दी। सिर्फ मोहब्बत और पसंद की शादी जिंदगी का हासिल नहीं होती। पहले मैं भी यही समझती थी कि शायद हम लड़कियों की जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत, पसंद की शादी, यही चीजें मैटर करती हैं, लेकिन मैं गलत थी। जिंदगी मोहब्बत और पसंद की शादी से बढ़कर कई खूबसूरत और अहम है। सब ठीक है मरियम, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अजीब लग रही हूँ ना मैं ऐसी बातें करती हुई, मगर सच बताऊं, कभी कभी कोई एक वाक़या आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। ऐसा वाक़या? Hi, baby. What happened, baby? What's this? ये तस्वीर तुमने ली है? तुम उन दोनों को स्पाई कर रहे थे? मुझे तुम्हारी एक एक चाल का पता चल गया मुझसे। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने किससे पंगा लिया है। छोड़ो! जिंदा रहोगी तो बताओगी ना? छोड़ो मुझे! अगर मुंसिफ ने फिर ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो? अब वो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं करेगा। मैंने साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट करवाई है, बल्कि मुझे वहाँ से पता चला है कि मुंसिफ के जैसे और भी बहुत से लड़कियां जो लड़कियों को ट्रैप करते हैं, इनका पूरा गैंग है और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए मरियम, तुम इतनी बड़ी मुश्किल से निकल आई हो। पता है फरियाल, हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम किसी को इजाज़त ना दें, और मैंने मुंसिफ को पहचानने में ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत इंसान पर अपने सच्चे जज्बात ज़ाया किए हैं। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही हूँ फरियाल कि जहाँ इंसान के एहसासात, उसकी मोहब्बत, उसकी एफर्ट्स की कोई कदर ना होना, वहाँ से मूव ऑन करना ही बेहतर होता है। और अब मैंने भी यही सोचा, मैं सब कुछ भुला के अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी, अपने करियर पे फोकस करूँगी। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो अब तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगी?
मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रही हूँ। मैंने मॉम डैड से बात कर ली, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है मरियम। लेकिन फरियाल, मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम यहाँ रहोगी तो डिप्रेस्ड रहोगी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जाएं और दोनों अपनी हायर स्टडीज़ करें। आई होप कि तुम अपने फ्यूचर का कोई अच्छा डिसीजन लोगी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूँ निकल जाए यहाँ से। निकल घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं कह रहा हूँ निकलो मेरे घर से। मैं कह रहा हूँ निकलो मेरे घर से। मेरे घर से निकल जाए तो निकलो मेरे घर से। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है इस घर के अंदर। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे कोई जगह नहीं है। बशीर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बशीर। बशीर मेरी बात सुनो। कहाँ जाऊंगी मैं? आराम से आराम से आराम से। बैठो बैठो बैठो। क्या वो सब खैरियत तो है? हाँ, बस कल रात से तबीयत थोड़ी अजीब हो रही थी, इसीलिए फॉर्मेट हो गई। तो तुम भी ना हर वक्त घर का काम करती रहती हो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो। मुझे बोल दो, मैं घर का काम कर दूंगा। कौन सी बड़ी बात। डॉक्टर के पास चलना? नहीं 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 अमाद, मैं बस थोड़ा सो जाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। चलो मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। मामू भी घर पे नहीं है, मैं बस फौरन जाऊँगा, फौरन आ जाऊँगा। तुम जब तक रेस्ट कर।